everyone, welcome back to my channel. Let's start chapter 6 of unit 2. Say the right thing, यानी सही बात कहो. अब ये प्ले है, इसका फर्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे. Let us read. This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. ये एक ऐसा प्ले है, इसके अंदर एक माँ अपनी बेटी को एडवाइस कर रही है कि सही समय पर सही बात कहनी चाहिए. However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. लेकिन जब मेहमान आते हैं तो वो जो बच्ची है डॉटर, वो सब कुछ भूल जाती है, बहुत ही फनी तरीके से सब कुछ भूल जाती है जो उसकी माँ ने उसको बताया था, जो गाइडेंस दिया था. Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mothers. तो हम ये पढ़ेंगे इस पूरे प्ले को और फिर इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से उसने गड़बड़ की बहुत सारी, जिसकी वजह से उसके मेहमानों को और उसकी माँ को शर्मिंदगी हुई. अब कैरेक्टर है मैरी शॉ, अ यंग गर्ल. मिसेस शॉ, मैरीज मदर. मिसेस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, अ वेल्दी मैन. मिसेस ली, मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. एक तो लड़की है जिसका नाम है मैरी शॉ और एक मैरी की माँ है जिसका नाम है मिसेस शॉ, और एक है मिसेस हार्डिंग जो कि मिस्टर हार्डिंग की बीवी है, जो कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है, और एक है मिसेस ली जो कि मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं. अब सीन शुरू होता है. द रूम लुक्स, मिसेस शॉ बोलती है सबसे पहले, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम is not the place for coats. तो उसकी माँ कहती है कि कमरा जो है पहले से काफी साफ लग रहा है, तो तुम अपने कोट को अपने बेडरूम में रखो. ये जो जगह है, ये जो रूम है, ये कोट रखने की नहीं है जगह. मिसेस हार्डिंग एंड मिस्टर ली विल सून बी हियर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट. मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो है थोड़ी देर में यहाँ पहुंच रहे होंगे और उनको ये नहीं देखना कोट यहाँ पे, मतलब कोट हटा दो, मेहमान आने वाले हैं, कहने का मतलब ये कहना चाहती थी वो. अब मैरी बोलती है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. तो मैरी कहती है कि आप हमेशा मुझे यही बात कहती रहती है अपना सामान उठा उठा के रखने के लिए. मिसेस शॉ, यस आई एम, यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस. तो कहती है हाँ मैं ऐसा कहती हूँ क्योंकि तुम अपने कपड़े पूरे घर में छोड़ती रहती हो. मैरी कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड. मिसेस शॉ कहती है नो यू आर नॉट, सो प्लीज कीप योर क्लॉथ इन योर ओन रूम. तो मिसेस शॉ जो उनकी माँ है वो कहती है कि आप अपने कपड़े अपने कमरे में रखो, बेशक आप बच्ची नहीं हो. वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर, हु इज मिसेस हार्डिंग. तो वो जो लड़की है मैरी, वो पूछती है कि वो दो औरतें क्यों आ रही हैं, जो मिसेस हार्डिंग है वो कौन है. मिसेस शॉ, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, Mr. Harding. He has just bought a big house in Landfield. They lived in London before. She is coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. तो मिसेस शॉ अपनी बेटी को बताने लग गई कि जो मिस्टर हार्डिंग है वो बहुत पैसे वाले आदमी है और उनकी बीवी है मिसेस हार्डिंग, जो उनका जो है पहले लंदन में रहा करते थे और अब यही लैंडफील्ड में उनका बहुत बड़ा घर है. तो जब ये शॉपिंग करने गई थी मिसेस शाह, उनको वहां पे शॉप पे मिल गई थी, तो इन्होंने उनको आने के लिए कहा अपने घर. मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हु इज मिसेस ली. तो मैरी कहती है कि हाँ मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो अक्सर रोड पे आते हैं. और ये मिसेस ली कौन है. मिस्टर शॉ, शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल. और जो मिसेस ली हैं वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है और वो उनके साथ ही कुछ समय से रह रही हैं. मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट. तो मैरी पूछती है आप उनसे किस बारे में बात करना चाहती हैं. मिसेस शॉ, आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. वन डे यू विल हैव टू गो सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर. तो जो उसकी माँ है मैरी की, वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि किस बारे में बात करूंगी, एक दिन जब तुम बड़ी हो जाओगी उनके घरों पर जाया करोगी तब फिर अब तुम्हें भी ऐसी बात करनी होगी. मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैरी कहती है कि मैं अभी भी बात कर सकती हूँ और मैं काफी लंबे समय तक बात कर सकती हूँ. मिसेस शॉ कहती है यस दैट्स ट्रू,
You always talk too much, but does anyone want to hear the things that you say? तो मिसेस शॉ कहते हैं कि हाँ तुम बोलती तो बहुत हो, लेकिन क्या दूसरे लोग भी जो तुम कहती हो सब कुछ वो सुनना चाहते हैं? मैरी, I can talk very well when I like. I will stay with you today and talk to them when they come. तो मैरी कहती है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात करती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, और आज मैं आपके साथ ही रहूंगी और जब वो आएंगे तो मैं भी बात करूंगी। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, आई विल बी बेटर इफ यू डू दैट। तो मिसेस शॉ कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगी, तो तुम वॉक के लिए चली जाओ, ये तुम्हारे लिए सही होगा। मैरी, वाई? मैरी कहती है क्यों, मैं क्यों जाऊं? मिसेस शॉ, इफ यू स्टे विथ मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। अगर तुम मेरे साथ रही, मिसेस शॉ कहती है अगर तुम मेरे साथ यहाँ रुक गई तो तुम सही बात नहीं करोगी। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू, एनीवन कैन टॉक। मैरी कहती है कि मुझे सही बातें करनी आती है, गुड आफ्टरनून बोलना आता है, हाउ आर यू कहना आता है, और इस तरीके की बहुत सी बातें। तो मुझे आज आप अपने साथ रहने दो, मैं ये बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी और कोई भी बात कर सकता है। मिसेस शॉ, यू मे स्टे इफ यू लाइक बट टेक केयर, आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस। तो मिसेस शॉ कहती है अगर तुम चाहती हो तो रुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना मैं मिसेस हार्डिंग से बात करना चाहती हूँ, उनको जानना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपने घर बुलाएं। देयर इज नॉट मच टू डू हियर इन लैंडफील्ड एंड आई वांट टू नो सम मोर पीपल। यहाँ पे लैंडफील्ड में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा लोगों से मिलना जुलना चाहती हूँ, लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग। मुझे यहाँ पे कुछ और दोस्त चाहिए, इसलिए जब भी तुम कुछ बात करो तो ध्यान रखना। मैरी कह रही है टेल मी व्हाट टू से, मुझे बताएं क्या कहना है। मिसेस शॉ, आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। मिसेस शॉ कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती कि क्या बात करनी है, लेकिन अगर तुम लोगों के लिए काइंड रहोगी, मतलब लोगों से नरमी से बात करोगी, तो वो ही सही है। Say things that will please them, ऐसी बातें कहो जिससे उन्हें खुशी मिले। Then they will like you, उसके बाद वो तुम्हें पसंद करेंगे। Laugh a lot and try to make them laugh too, हंसो भी और लोगों को हंसाओ भी। And if everyone stops talking, say something to make them talk again, और अगर सब बात करना बंद कर दें तो फिर कुछ ऐसी नई बात लाओ जिससे सब वापस से बात करने लग जाए। They don't want to sit here and look at the floor without speaking, वो यहाँ पर बैठ के और फर्श को नहीं ताकना चाहते, ठीक है, वो यहाँ पे आए हैं तो कुछ अच्छी बातें करना चाहते हैं। Think of something to say, कुछ कहने के लिए सोचो। मैरी, I can do that, there is always something to say, must I do anything else? उसने कहा कि ये तो मैं कर सकती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए मेरे पास होता ही है, इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ। मिसेस शॉ, when they are all ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door, you must look sorry when they want to leave। तो मिसेस शॉ कहती हैं कि जब वो जाने के लिए तैयार हो तो खुशी से अपनी कुर्सी पर से कूद न जाना, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं कि कोई जा रहा होता है तो बहुत खुश होते हैं, तो उसी तरीके से तो तुम अपनी कुर्सी पे से जंप करके खड़ी ना हो जाना, ना ही गेट की तरफ खुश होके देखना, तुम्हें जो है उदास दिखाना है अपने आप को जब वो जाने लग जाए तो। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, मुझे क्या करना चाहिए जब वो जा रहे हो। मिसेस शॉ, आस्क देम टू स्टे लिटिल व्हाइल लॉन्गर, जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, और समथिंग लाइक दैट। तो वो कहती है कि जब वो जाने लग जाए तो मुझे क्या कहना चाहिए। उसकी माँ बताती है उनको, मिसेस शॉ, कि जब वो जाने लग जाए तो उनसे कहो कि थोड़ी देर और रुक जाएं, क्या जाना जरूरी है, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, इस तरीके की बातें। यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे, और इस तरीके से जाहिर करना है कि तुम उनको पसंद करते हो, उनको थोड़ी देर और बिठाना चाहते हो।
एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हें उनको ये समझाना है. दैट्स नॉट वेरी हार्ड, मैरी कैरी. ठीक है. आई विल रिमेम्बर दैट. मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. तो वो कहती है ठीक है मैं ये याद कर लेती हूँ कि तुम्हें जाना ही है और क्या तुम रुक नहीं सकते. ठीक है. तो इसने इस बात को रट लिया, दो उसने डायलॉग रट लिया, मस्ट यू गो और कांट यू स्टे. मिसेस शो दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस. कहती है ठीक है तो तुम अपना कोट अपने रूम में ले जाओ और एक साफ कपड़े पहन लो. यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, जब वो आए तो तुम अच्छी लगनी चाहिए. एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन. अगर सब बात करना बंद कर दें तो फिर कुछ अच्छी सी बात करो जिससे कि सब वापस से बात करने लग जाए. एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और कोई सी ऐसी बात ना करो जिससे उन्हें गुस्सा आए. मैरी, आई विल रिमेम्बर, आई ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस. तो उसने कहा कि हाँ मुझे याद है और मैं इससे भी ज्यादा मुश्किल काम कर चुकी हूँ. ठीक है. तो सीन 1 यही फिनिश होता है. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीन 2 के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.